अब हम कुछ पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटिंग्स करना चाहते हैं, ये जो हमारा डेस्कटॉप एडिशन है, ताकि इसको हम प्रॉपर्ली यूज़ कर लें। तो उसके लिए हम अपनी जो Ubuntu है जो क्लोन किया है उसके अंदर जाते हैं। तो ये हमने जो भी यूज़र नेम है और जो पासवर्ड हमने दिया हुआ है उससे हम लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद एक थोड़ी सी हम इसकी रेजोल्यूशन चेंज करेंगे और थोड़े से जो टर्मिनल है उसकी बैकग्राउंड चेंज करेंगे। जो अननेसेसरी हमारे पास जो कुछ आइकन्स वगैरह हैं उसको रिमूव करेंगे, ताकि हमें जो एफिशिएंटली वगैरह काम कर सकें। तो 2-3 चीज़ हम करनी है, ताकि उसके बाद हम इसको, तो कभी भी जब हम क्लोनिंग करेंगे उसके बाद ये वाली सेटिंग्स कर देंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या सेटिंग्स हम करने वाले हैं। तो पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटिंग्स मीन आपने कैसे अपने मनपसंद वे से आपने काम करना है उस हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ हैं, क्योंकि काफ़ी क्लटर्ड सी है ये डेस्कटॉप है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं राइट क्लिक करके। तो ये भी हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ फेवरेट से रिमूव कर देते हैं, ताकि अननेसेसरी हमारी स्पेस वगैरह ना वो ऑक्यूपाई करे। फाइल्स को रहने देते हैं, ये भी हमें चाहिए नहीं अभी, तो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी रेजोल्यूशन चेंज कर देते हैं। डिस्प्ले थोड़ा सा ये छोटा नज़र आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। रेजोल्यूशन इसकी देखते हैं कि करंट क्या है। तो हमने यहाँ पे रेजोल्यूशन देख लेते हैं। रेजोल्यूशन 800x600 है, तो हम इसको थोड़ा सा रेजोल्यूशन को बढ़ा देते हैं। बढ़ाने से क्या हमारी स्क्रीन जो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अप्लाई कर देना है, तो वो पूछेगा कीप कर रखनी है चेंजेस, हमने क्या देना है यस। तो उसके बाद इसको हमने क्लोज कर देना है। फिर हमने यहाँ पे टर्मिनल राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल। तो ये हम इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी चेंज करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इस डायरेक्टरी में एक तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस से आप साइज़ बड़ा कर सकते हो इसका। तो हम CD कमांड से अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी जो प्रेफरेंसेस चेंज कर रहा हूँ, हम बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं। प्रेफरेंसेस, तो कलर्स पे आ जाते हैं। तो हम यूज़ कलर फ्रॉम सिस्टम थीम इसको हटा के यहाँ पे हम बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं। ब्लैक एंड वाइट मीन हम बैकग्राउंड वाइट रखना चाहते हैं। तब ये हमारे पास कोई इशू नहीं है, कोई भी हमने कमांड चलानी होगी तो इसको। और जनरली सबसे पहली कमांड जो हमने पहले भी देखा था IPES से हमें क्या पता लग जाता है। तो इसको ये एक एड्रेस मिला हुआ है। तो आप जनरली जो सबसे पहली वाली कमांड क्या चलाते होते हो, sudo apt get अपडेट कमांड चलाते होते हो। तो इससे क्या हो जाता है, वो इसको अपडेट रेपोजिटरी के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट कर देता है। ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो आपने विपिन का पासवर्ड बता देना है। तो ये रेपोजिटरी की इंफॉर्मेशन आपकी अपडेट कर रहा है। ध्यान रखना है नेट चलता होना चाहिए। कई बार आपका ग्राफिक मोड में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर है वो चल रहा है, तो वो कई बार डिस्टर्ब करता है। तो अगर ऐसा है तो उस प्रोसेस को आपने किल कर देना है। तो ये ऑलमोस्ट इसने 6 MB के करीब डाटा रेपोजिटरी के बारे में पुल किया है। तो इससे हमें एडवांटेज क्या होता है कि कल को कोई भी सॉफ्टवेयर हमने एडिशनली इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले हमने apt कमांड चला देनी है। अब उसके बाद जो भी हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो हम क्या कर सकते हैं। सपोज हमने एक E-links जो एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, apt get इंस्टॉल E-links सॉफ्टवेयर का। और ध्यान रखना है जो रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, जैसे हो गया CentOS हो गया, जो उनकी रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स है, तो उसके अंदर हम yum कमांड चलाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी कमांड्स हैं वो कौन सी हम यूज़ करते हैं, हम apt वाली में यूज़ करते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूशन के। तो ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं Ctrl L से। तो कौन सी कमांड, ये हमेशा आपने जब अपने सिस्टम इंस्टॉल किया ये चला देनी है। और सपोज कोई पैकेज हमने इंस्टॉल करना है तो sudo वर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। sudo apt इंस्टॉल, apt get इंस्टॉल भी लिख सकते हो, apt get इंस्टॉल E-links।
E-Links एक वेब ब्राउज़र पैकेज होता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कुछ एरर दे रहा है। तो ये कुछ लॉक की प्रॉब्लम बार बार आ जाती है। तो ये क्या है कि कुछ फ्रंट एंड वाला सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, उसको लॉक कर रहा है, और यहाँ पे एक प्रोसेस आईडी शो कर रहा है। तो ये आपके जब भी आप इसको ये करोगे तो इनिशियली ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपने एक sudo kill -9 और ये जो प्रोसेस आईडी है उसको स्पेसिफाई कर देना है। ये नॉर्मली आपके प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपका एक ग्राफिकल इंस्टॉलर भी चल रहा होता है, ये हमारा कमांड बेस इंस्टॉलर है। दोनों जब वो GIU वाला चल रहा है तो उसको लॉक कर देता है, तो हमारा ये नहीं काम कर पाता। तो हम उस प्रोसेस को किल कर देते हैं। किल करने के बाद अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तब ये आपने कमांड चलानी है। यहाँ पे प्रोसेस आईडी यहाँ से हमें पता लग गया तो ये वो कर लेनी है। तो ये एक थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग। अब हमारे पास कोई इशू नहीं है, वो कन्फर्मेशन पूछ रहा है। तो कोई भी पैकेज हमने Ubuntu के अंदर इंस्टॉल करना होगा एडिशनल, तो हम ये apt-get इंस्टॉल उस पैकेज का नाम, तो उससे वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमारा ये जो Ubuntu है वो बिल्कुल रेडी है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कंसेप्ट वगैरह, इसको Ubuntu को एज सच भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसको जो यूज़ करेंगे अलग अलग कंसेप्ट के लिए, सबसे पहले जो कंसेप्ट हम जो है एक पावरफुल कंसेप्ट है उसको डॉकर के लिए यूज़ करेंगे। तो ये है, अगर हमने इस मशीन को ऑफ़ करना है तो आप क्या करोगे, इस सब से sudo पावर ऑफ से, तो ये मशीन को आपकी पावर ऑफ हो जाएगी। अगर फिर हमने रन करना है तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये प्ले कर देंगे। तो ये थी हमारी कुछ पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटिंग्स, जहाँ हमने जब apt-get चलाते हैं तो क्या आपका ट्रबल शूट करना पड़ सकता है। तो ये एक नेसेसरी थी। अब हमें फ्यूचर में कुछ इस टाइप की अगर होंगी तो हमने जैसे अभी स्पेसिफिक किया वैसे ट्रबल शूट कर लेंगे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।